नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस समय चुनावी राज्यों का दौरा कर रैलियां कर रहे हैं और जनता से उनकी पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज 14 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भोपाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में हम शेर की मानत में घुस गए, इस बार 14% वोट आए। इन्होंने कहा केजरीवाल पर कीचड़ फेंको, इन्होंने मेरे 2 सबसे ज्यादा ईमानदार मंत्री गिरफ्तार किए। सत्येंद्र जैन ने फ्री बिजली के मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सारी दवाई मुफ्त कर दी, लेकिन मोदी जी ने जेल भेज दिया, जिससे 18 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए उन्होंने नोटबंदी करके सब चौपट कर दिया। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने राज्य के चर्चित व्यापम घोटाले को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि व्यापम घोटाला आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। इस घोटाले में पीएम मोदी ने किसी को जेल नहीं भेजा, क्योंकि इस घोटाले को करने वाले उनके सब अपने थे। केजरीवाल ने कहा कि कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे तो कोई आकर कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बचवाओ, कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, भागा कोरोना। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी के भाषण पर आरएसएस ने भी आज मंगलवार को निशाना साधा। अभी तक संघ के राजनीतिक मुखौटे बीजेपी और बीजेपी शासित सरकार से ही राहुल पर हमले हो रहे थे। हालांकि राहुल के लिए आरएसएस की भाषा बीजेपी नेताओं के मुकाबले शालीन है। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि राहुल को ज्यादा जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक होसबोले ने कहा कि राहुल गांधी का अपना राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। उनके पूर्वजों ने भी संघ के खिलाफ काफी कार्रवाई की है, लेकिन लोग सच जानते हैं। होसबोले हरियाणा में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की चल रही वार्षिक बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। 1975 में लगाई गई इमरजेंसी के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए होसबोले ने कहा, मैं आपातकाल के दौरान जेल में था, जिन्होंने देश को जेल बना दिया और इसके लिए कभी माफी नहीं मांगी। उन्हें लोकतंत्र की बात करने का अधिकार है या नहीं, यह जनता को तय करना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र कैसे खतरे में है, देश भर में चुनाव हो रहे हैं। बिहार विधानसभा में भाजपा विधायक द्वारा माइक तोड़े जाने पर राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर कड़ा हमला बोलते हुए मंगलवार को ट्वीट कर लिखा कि गुंडों मवालियों की पार्टी बीजेपी ने सदन को भी अपनी गुंडाई का अखाड़ा बना लिया है। देखिए कैसे बीजेपी के एक विधायक बिहार विधानसभा में अपने सवाल के जवाब के पश्चात 3 और पूरक प्रश्न पूछने के बाद भी माइक को तोड़ रहे हैं। बीजेपी को लोकतंत्र, संवाद और लोकलाज में कोई यकीन नहीं है। इतना ही नहीं, इस घटना को लेकर उन्होंने विधानसभा में भी कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि जिस तरह की हरकत विपक्ष के नेता द्वारा की गई है वो उनके चरित्र के बारे में बताता है। और ये कहना कि सदन के अंदर विपक्ष के नेताओं को बोलने से रोकने के लिए उनका माइक बंद कर दिया जाता है, सीधे तौर पर सभापति पर निशाना साधने जैसा है। तेजस्वी यादव ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें उम्मीद थी कि बीजेपी के लोग अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। आपको बता दें कि मंगलवार को बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक लखिंदर पासवान ने माइक तोड़ दिया था। फिल्म आरआरआर के चर्चित गाने नाटू नाटू को ऑस्कर मिलने पर आज राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और कई सांसदों ने बधाई दी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के लिए दोनों फिल्मों की पूरी टीम को बधाई दी और पीएम नरेंद्र मोदी से यह अपील कर डाली कि इस पुरस्कार की जीत का श्रेय आप मत ले लेना। इस बयान के बाद सदन में मौजूद तमाम सांसदों ने खूब ठहाके लगाए, जिसमें उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ भी शामिल रहे। वो भी खड़गे के इस बयान पर अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाए। खड़गे ने कहा कि मैं नाटू नाटू और द एलिफेंट विस्पर्स को बधाई देता हूँ, ये हमारे लिए गर्व की बात, हम बधाई देने में आपके साथ हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए कि हमने डायरेक्ट किया है, हमने गीत लिखा है, मोदी जी ने फिल्म डायरेक्ट किया है, ये ना कहें, ये देश का योगदान है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन माहौल चुनावी हो गया है। 12 मार्च को पीएम मोदी कर्नाटक में थे और 13 मार्च को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक में बीजेपी के कार्यक्रम में कहा कि कर्नाटक चुनाव सेमीफाइनल में है, हमें बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, हमें राम जन्मभूमि चाहिए, इसलिए मोदी जी को फिर से लाने के लिए कर्नाटक का जीतना जरूरी है। इसके साथ ही कर्नाटक के कनकगिरी में विजय संकल्प रैली में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर लंदन के भाषण में अपनी टिप्पणियों में कथित रूप से भारत को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और दावा किया कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं वह कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। बता दें, शर्मा की यह टिप्पणी उस दिन की गई जब राहुल गांधी के लंदन वाले भाषण को लेकर संसद में बीजेपी ने उन पर हमला बोला था।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवरात्रि और रामनवमी के लिए किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को 1-1 लाख रुपए की राशि मुहैया कराने का फैसला लिया गया है। वहीं योगी सरकार के इस फैसले का राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही कुछ सवाल उठाते हुए मांग भी रख दी है। सपा अध्यक्ष ने सवाल करते हुए कहा कि इतनी कम रकम से क्या होगा। इसके साथ ही उन्होंने त्योहारों पर गरीब परिवारों को फ्री सिलेंडर देने की भी मांग की। अखिलेश यादव ने ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए मांग रखी कि रामनवमी मनाने के लिए यूपी के जिलाधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है, लेकिन इतनी कम रकम से क्या होगा। कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए, जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। बीजेपी सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत रामनवमी से हो। मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में केंद्र ने 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से 7,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की मांग की थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि गैस त्रासदी में पीड़ितों के मुआवजे में घोर लापरवाही बरती गई। कोर्ट ने इस लापरवाही पर केंद्र को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि गैस त्रासदी के लंबित दावों को पूरा करने के लिए भारत सरकार आरबीआई के पास पड़े 50 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल करे। आपको बता दें कि हादसे के बाद यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा दिया था और पीड़ितों ने अतिरिक्त मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पीड़ितों की ओर से केंद्र ने इस मामले में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी। संविधान पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले की फिर से सुनवाई करना पीड़ितों के पक्ष में भी नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि यह केवल भानुमति का पिटारा खोलकर यूसीसी के पक्ष में काम करेगा और दावेदारों को भी इससे कोई लाभ नहीं होगा। पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी डॉन के मुताबिक बख्तरबंद पुलिस की टीम पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास के बाहर पहुंच चुकी है और अब किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस बीच खबर है कि पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस की टीम पर उनके समर्थकों ने जमकर पथराव किया है। आपको बता दें कि इमरान खान पर पहले से ही तोशाखाना मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और अब उन पर महिला जज और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर धमकाने का आरोप लगा है। अब इस मामले में कोर्ट ने इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें गिरफ्तार कर ले। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।